पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जगदीश्वर, मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा ये सब विधानपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक पहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिया ने ये व्रत किया और स्वयं द्वारा किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक लौट गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। जय श्री हरि विष्णु।